हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आंसर चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य में कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, उन प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं पहला प्रश्न। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। यह कथन है राजेंद्र यादव का। आगे है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। कोठरी की बात, यह जो कहानी है इसके लेखक कौन रहे? कोठरी की बात कहानी के लेखक रहे सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे का पूरा नाम है। अज्ञे द्वारा रचित कुछ अन्य कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार है, विपथगा। ठीक है, विपथगा। इसके अलावा परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, अमर वल्लरी। इसके अलावा जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, अमर वल्लरी एक ही है, जयदोल, इसके अलावा ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। आगे देखेंगे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किसने किया था? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किसने किया था? तो मुंशी दयानारायण निगम ने। मुंशी दयानारायण निगम ने। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या रहा? धनपत राय। बहुत ही आसान है, काफ़ी बार सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आगे देखेंगे। निम्न में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी है इनमें से जहां लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। इनकी अगर कुछ और अन्य कहानियों की अगर हम बात करें तो लहरें और परछाइयाँ। राजेंद्र यादव की कुछ और कहानी है इस प्रकार, लहरें और परछाइयाँ। ठीक है, लहरें और परछाइयाँ। इसके अलावा एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर, यहाँ पे जगह नहीं है, एक दुनिया समानांतर। देवताओं की मूर्तियाँ और अभिमन्यु की आत्महत्या इत्यादि। ठीक है, लहरें और परछाइयाँ, एक दुनिया समानांतर, इसके अलावा देवताओं की मूर्तियाँ और अभिमन्यु की आत्महत्या इत्यादि, ये सभी कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? तो राजेंद्र यादव की द्वारा रचित है। निम्न में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? प्रेमचंद युग में ही इनमें से कौन से कहानीकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? तो जैनेन्द्र ने प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया था। इनकी कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की कुछ प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो जिनके बारे में पूछा जाता है काफ़ी बार, फांसी। ठीक है, फांसी। इसके अलावा वातायन, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब,
नीलम देश की राजकन्या कहानी का नाम बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। पाजेब, जयसंधि इत्यादि ये जो सभी कहानियाँ हैं किनके द्वारा रचित है, तो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। इनके बारे में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। आगे देखेंगे। प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन मिलता है? बाल चित्रण का अनोखा वर्णन मिलता है निम्न में से किस कहानी में? तो ईदगाह नामक कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन देखा जाता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। इस कहानी में मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों को जोड़ा गया है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, सही है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स, सही है। समानांतर कहानी हरिशंकर परसाई, सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह, ये भी सही है। परंतु समांतर कहानी हरिशंकर परसाई इसके प्रवर्तक नहीं है, बल्कि कौन रहे? कमलेश्वर, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? इनमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो देवदासी नामक कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। इस कहानी के लेखक रहे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद रहे इस कहानी के लेखक। बाकी सभी कहानियों के लेखक कौन रहते हैं? प्रेमचंद। आगे देखते हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है यह, जिसके रचयिता रहते हैं जैनेन्द्र। नीलम देश की राजकन्या के रचयिता कौन रहे? जैनेन्द्र। अभी इनकी कहानियों के बारे में हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। कौन कौन सी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं? जैसे वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव तारा, पाजेब, जयसंधि इत्यादि। आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी के बारे में पूछा जाता है, तो खेल को बताया जाता है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी खेल, जो विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाई गई थी। खेल नामक जो कहानी रही है विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। इसे जैनेन्द्र द्वारा रचित उनकी प्रथम कहानी बताई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित कहानियों में कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? निम्न में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है? पाजेब जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। नमक का दरोगा प्रेमचंद, नमक का दरोगा नामक कहानी के रचयिता रहे प्रेमचंद। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। हार की जीत नामक कहानी के रचयिता रहते हैं सुदर्शन। हार की जीत नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? सुदर्शन। आगे देखेंगे। इसके अलावा जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार या फिर उपन्यासकार माना जाता है, ठीक है। जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी कहानीकार तथा उपन्यासकार माना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? तो अर्धांगिनी शैलेश मटियानी की कहानी है। यह एक प्रेम कहानी है। इसके अलावा माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली को उपहार, ये जो कहानियाँ हैं ये सभी प्रेमचंद की है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है, जैसे दो दुखों का एक सुख। शैलेश मटियानी द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख। इसके अलावा नाच जमूरे नाच, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। इसके अलावा प्यास और पत्थर, चील, प्यास और पत्थर, चील। ये जो सभी कहानियाँ हैं ये किनके द्वारा रचित है? तो शैलेश मटियानी की कहानी संग्रह है ये सभी। जैसे दो दुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, चील।
इसके अलावा प्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच इत्यादि। दो बैलों की कथा का प्रकाशन वर्ष रहा 1931। दो बैलों की कथा का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1931। बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष रहा 1934। कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936 तथा क्रिकेट मैच का भी 1936 ही बताया गया है प्रकाशन वर्ष। आगे देखेंगे। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? तीसरे दौर की कहानियां प्रेमचंद की किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद आरंभिक दौर में आदर्शवादी कहानियां रचा करते थे, परंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? जिंदगी और जोक, धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश। राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर। इंसान के खंडहर, अमरकांत। तो संगत है यानी कि सही है राजा निर्बंसिया। यहाँ पे राजा हो जाएगा। राजा निर्बंसिया किनकी रचना है? तो कमलेश्वर की। जिंदगी और जोक के रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती नहीं, अमरकांत। जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान के रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान के रचयिता कौन रहे? धर्मवीर भारती। इंसान के खंडहर अमरकांत की कहानी ना होकर के मोहन राकेश की कहानी है। इंसान के खंडहर अमरकांत की कहानी ना होकर के किनकी कहानी है? तो मोहन राकेश की कहानी है। आगे देखेंगे। कहानी लेखन में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो यथासंभव तुक और लय का ध्यान रखना, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। तो इसमें देखिए तुक और लय का ध्यान, इसकी ज़रूरत कहानी में नहीं होती है। इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? तो काव्य में। तुक, लय, छंद इत्यादि ये सभी किसके अंग हैं? तो काव्य के। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। तो लंदन की एक रात इस कहानी के रचयिता कौन रहे? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कुछ अन्य कहानियां हैं जैसे परिंदे। निर्मल वर्मा की कुछ अन्य कहानियां हैं परिंदे, कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी, काला पानी। इसके अलावा जलती झाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक और कहानी, महत्वपूर्ण कहानी, जलती झाड़ी। जलती झाड़ी। ठीक है, निर्मल वर्मा की कुछ अन्य प्रमुख कहानियां परिंदे, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी इत्यादि। सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी किनकी रचना है? तो दूधनाथ सिंह की कहानी है यह। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की कहानी है, सपाट चेहरे वाला आदमी। वापसी उषा प्रियमवदा की कहानी है। वापसी उषा प्रियमवदा की कहानी है। वापसी उषा प्रियमवदा की कहानी है। आगे देखते हैं। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी है इनमें से कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की कहानी है। जबकि मांस का दरिया नामक कहानी के रचयिता रहते हैं कमलेश्वर। मांस का दरिया नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? कमलेश्वर। जहाँ लक्ष्मी कैद है, इसके रचयिता रहते हैं राजेंद्र यादव। जहाँ लक्ष्मी कैद है के रचयिता रहे राजेंद्र यादव। बंद गली का आखिरी मकान के रचयिता कौन रहे? धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान नामक कहानी के रचयिता रहे धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे देखेंगे। पंडित बुद्धिराम निम्न में से किस कहानी के पात्र है? तो बूढ़ी काकी, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसके पात्र है। बूढ़ी काकी नामक कहानी के पात्र है पंडित बुद्धिराम। आगे देखते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के रचयिता कौन है? अपना अपना भाग्य नामक कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र कुमार। आगे देखेंगे। फिर बसंत आया किस विधा की रचना है? फिर बसंत आया कहानी विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं उषा प्रियमवदा।
फिर बसंत आया कहानी विधा की रचना है, रचयिता कौन है? उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं। एक कोई दूसरा, अभी बताया तो उषा प्रियंवदा के बारे में। तो उषा प्रियंवदा की कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं, जैसे एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा। इसके अलावा कितना बड़ा झूठ, ये दो प्रमुख कहानियां हैं किनके द्वारा रचित? तो उषा प्रियंवदा द्वारा रचित। कितना बड़ा झूठ, ठीक है, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ। आगे देखते हैं। अपराधिनी किसकी कहानी है? तो अपराधिनी शिवानी की कहानी है। अपराधिनी शिवानी की कहानी है। शिवानी द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियों की अगर हम बात करें तो लाल हवेली, लाल हवेली, इसके अलावा पुष्पहार, पुष्पहार, रथ्या इत्यादि, ठीक है, रथ्या इत्यादि। लाल हवेली, पुष्पहार, रथ्या इत्यादि किनकी कहानियां हैं? शिवानी की कहानियां हैं। कब आऊं किसकी कहानी है? कब आऊं किसकी कहानी है? तो R.S. त्रिपाठी की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र रही अवंती। इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन रही? अवंती। आगे देखते हैं। अज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? मानव संघर्ष की कहानी है, नारी ममता की कहानी, सांप्रदायिक विरोधी कहानी या फिर बाल शोषण की कहानी है? तो शरणदाता नामक कहानी यह सांप्रदायिक विरोधी कहानी है। शरणदाता नामक कहानी सांप्रदायिक विरोधी कहानी है। यह कहानी भारत पाक विभाजन के समय की घटनाओं को आधार बनाकर लिखी गई है, ठीक है। सांप्रदायिक विरोधी कहानी शरणदाता भारत पाक विभाजन के समय की घटनाओं को आधार बनाकर लिखी गई है। आगे देखेंगे। प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह है? प्रेमचंद का कहानी संग्रह कौन सा है? तो सोजे वतन प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी संग्रह है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1908। सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष रहा 1908। इस संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। सोजे वतन का अर्थ क्या हो जाता है? देश का मातम। सोजे वतन का अर्थ हो जाता है देश का मातम, देश का मातम। इसके अलावा इस संग्रह में 5 कहानियां संग्रहित है। सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित है? तो 5 कहानियां संकलित है। आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। एटम बम कहानी के रचयिता कौन रहे? एटम बम कहानी के रचयिता रहे अमृतलाल नागर। एटम बम नामक कहानी के रचयिता रहे अमृतलाल नागर। यह कहानी इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी वाली घटना से प्रभावित होकर सन 1945 ईस्वी में लिखी थी। अमृतलाल नागर ने एटम बम नामक कहानी हिरोशिमा नागासाकी वाली घटना से प्रभावित होकर सन 1945 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।